दोस्तों, कानपुर स्टेशन पर दोपहर के वक्त अनगिनत भीड़ के बीच एक फौजी की आंखों में चमक थी। चेहरे पर खुशी थी क्योंकि वह छुट्टी के बाद घर लौट रहा था और बिना बताए अपने माँ बाबूजी और छोटी बहन को सरप्राइज देने जा रहा था। नाम था उसका विवेक। उसी प्लेटफॉर्म पर कुछ ही कदम दूर एक बेंच पर बैठी थी आरती। एक बेहद ही खूबसूरत लेकिन उतनी ही टूटी हुई लड़की, चेहरे पर गहरी उदासी, आंखों में सवाल और हाथ में एक टिकट जिसे वो घूर तो रही थी, लेकिन जैसे उसकी मंजिल उस टिकट से कहीं दूर थी। विवेक की नजर पड़ी और पलों में उसकी खुशी ठहर गई। वो सोच रहा था, मैं तो इतने दिनों बाद घर लौट रहा हूं, मेरी दुनिया रोशनी से भरी है, फिर यह लड़की इतनी अंधेरी क्यों लग रही है। वो पल जब आंखें कुछ कह जाती लेकिन हट खामोश रहते हैं। तभी ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हुई। आरती ने एक गहरी सांस ली और जैसे अन्य मन से उठी। उसका चलना किसी थके हुए सपने जैसा था। विवेक के कदम अपने आप उसके पीछे छे चल पड़े। ट्रेन आई, आरती चढ़ गई और विवेक भी उसी डिब्बे में, उसी रास्ते में। शायद उसी किस्मत के लिए आरती खिड़की के पास बैठ गई और बाहर दूर जाते चेहरों को देखती रही। विवेक सामने वाली सीट पर बैठा और सिर्फ उसे देखता रहा। वो जानना चाहता था कि इतनी हसीन सी लड़की के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। कुछ देर बाद उसने साहस किया और कहा, माफ कीजिएगा, अगर बुरा ना माने तो कुछ पूछूं। आरती ने उसकी तरफ देखा। नजरें उठी नहीं, लेकिन उनमें सिर्फ थकावट थी। बोलिए, उसने धीरे से कहा। विवेक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब एक बेचैनी थी। स्टेशन पर देखा था आपको, आप जितनी सुंदर हो उतनी ही उदास लग रही थी। बस यही पूछना था कि सब ठीक तो है ना। आरती की आंखों में एक तीर सा भा। वो झुंझुलाकर बोली, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, आप अपनी राह देखिए, मैं अपनी देख लूंगी। एक क्षण को चुप्पी फैल गई। विवेक झेम गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद फिर बोला, मैं जानता हूं मैं अजन भी हूं, लेकिन मैं फौजी हूं और आज बहुत दिनों बाद घर जा रहा हूं। माँ बाबूजी बहन को बिना बताए मिलने। बहुत खुश था, लेकिन आपको देखा तो लगा जैसे आपकी आंखों में कुछ ऐसा है जो अनगाह रह गया है। बस इसलिए पूछ लिया। आरती के चेहरे की सख्ती थोड़ी पिघली। वो बोली, फौजी हो? विवेक मुस्कुराया। जी। अब आरती की आवाज बदली थी। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था, मैं फौजियों की बहुत इज्जत करती हूं। अरे नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं, विवेक बोला। मैंने भी कहा माथे पर तिरंगा टांगा है। और फिर जैसे ही एक चुप्पी टूटी और दो अनजान लोग मुसाफिर से कहानी बन गए। आरती ने नजरें खिड़की से हटाकर उसकी आंखों में डाली और कहा, आपने पूछा था ना क्यों उदास हूं। विवेक बस गर्दन हिलाकर सुनने को तैयार था। 2 साल पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने माँ बाप, अपना गांव, अपने सपने, सिर्फ एक लड़के के लिए। नाम था राहुल। कॉलेज में मिला था, बहुत प्यार करता था। जब पापा की नौकरी चली गई तो उसने मेरा साथ दिया, लेकिन जब उसकी नौकरी लगी वो बदल गया। कहने लगा, हम साथ नहीं रह सकते। मैंने अपने माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब उनके पास लौटूं तो क्या लेकर जाऊं, और इस शहर में अब कोई बचा नहीं जो अपना लगे। आरती की आवाज कांपने लगी थी। मैं बस सोचती हूं कहां जाऊं, क्यों जूं। कभी कभी लगता है कूद जाऊं किसी चलती ट्रेन से, लेकिन फिर सोचती हूं मरने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और वो मुझ में नहीं है। और इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। विवेक कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर वो सीट से उठा और उसकी बगल में बैठ गया। धीरे से उसके कांपते कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम टूटी नहीं हो आरती, बस थक गई हो। कभी कभी दुनिया गिराने से पहले ऊपर वाला हमारी ताकत आजमाता है। जिसने तुम्हें बचाया है वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर भी रखेगा। अब से खुद को अकेला मत समझना। आरती ने अपनी भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई। वो कहते हैं ना, किसी की आंखों में अगर अपना दर्द उतरता हुआ दिख जाए तो अजनबी भी अपना बन जाता है। आरती अब थोड़ी सहज हो गई थी। उसके आंसू रुक तो नहीं रहे थे, लेकिन अब वह अकेले नहीं बह रहे थे। विवेक की आंखों में भी नमी थी। शायद इसीलिए नहीं कि उसे अफसोस था, बल्कि इसलिए कि उसे आरती की टूटन में अपनी ही जिंदगी की परछाई दिख रही थी। आरती ने धीरे से पूछा, आप तो कह रहे थे कि आप बहुत खुश हो, पर आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। आपकी हंसी के पीछे भी कोई कहानी है क्या? विवेक गहरी सांस लेकर बोला,
हाँ, मेरी भी एक कहानी है। बोलिए, आरती ने धीरे से कहा। शायद तुम्हारी बातों से मेरा भी मन हल्का हो जाए। विवेक ने खिड़की से बाहर दूर भागती पटरियों को देखा और फिर बोला, जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो माँ बाबूजी ने मेरी शादी तय कर दी थी। लड़की का नाम था रूपाली। बहुत सीधी, शांत और मेरी दुनिया की सबसे प्यारी इंसान। शादी के कुछ साल बहुत अच्छे बीते। फिर एक दिन वो माँ बनी और उसी दिन मेरी दुनिया से चली गई। आरती संग रह गई, जैसे कोई बर्फीली लहर उसके दिल से टकरा गई हो। उसने बेटी को जन्म दिया, लेकिन खुद इस दुनिया को अलविदा कह गई। मैंने कभी दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि हर बार जब माँ कहती तो मुझे रूपपाली की आंखें याद आती थीं। उसकी मुस्कान, उसकी बातें। मैंने खुद को बेटी की परवरिश में झोंक दिया। वो अब 3 साल की हो गई है। मुझे पापा कम और मम्मा ज्यादा बुलाती है। कभी कभी जब मेरी वर्दी पर हाथ रखकर कहती है, पापा आप सबसे ताकतवर हो ना, तो उस वक्त मेरा सीना तो चौड़ा हो जाता है, लेकिन आंखें भीग जाती हैं। आरती अब पूरे मन से सुन रही थी। उसके सामने जो लड़का बैठा था वो एक फौजी था, लेकिन उसके अंदर एक पिता भी था, एक अधूरा पति भी था और एक बेहद संवेदनशील इंसान भी। मैं बस यही मानकर चल रहा था कि जिंदगी अब बेटी के साथ कटेगी। लेकिन आज तुम्हें देखा और बात की तो लगा शायद जिंदगी फिर से कुछ नया लिखना चाहती है। आरती कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें अब बोलने लगी थीं। वो नजरें झुकाकर मुस्कुरा दी।